मैं एक गरीब घर में जन्म ली थी। मेरी मम्मी एक बड़े से बंगले में नौकरी करती थी। मेरे पापा हमें दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए थे। मेरे पापा को मरे हुए 5 साल बीत चुके थे, इसीलिए मेरी मम्मी और मैं अकेले ही रहते थे। पहले जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे पड़ोसन के घर छोड़कर चली जाती थी। मैं पड़ोसन मौसी की बेटी के साथ खेलती रहती थी, लेकिन जब मैं 14 साल की हो गई तो मेरी माँ मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती। मैं पहले भी कभी-कभी मम्मी के साथ बंगले में चली जाती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। लेकिन आज जहाँ मेरी मम्मी मुझे लेकर गई थी, वो बंगला कोई और ही था। मैंने माँ से पूछा तो वो कहने लगी कि यहाँ के मालिक अच्छे पैसे दे रहे हैं। मेरी मम्मी मुझे अंदर ले गई। मालिक सामने आंगन में बैठे थे। मेरी माँ को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी मम्मी ने उस आदमी से मेरा पहचान करवाया। उस आदमी ने अजीब नज़रों से मुझे सर से पैरों तक बड़े गौर से देखा। मुझे उसका ऐसा देखना अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी ने कहा कि आज के बाद से मेरी बेटी भी काम पर आया करेगी। वो कहने लगे, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे झाड़ू पकड़ाया और कहने लगी, तुम पूरे बंगले को झाड़ू पोछा लगाओ, इसके बाद किचन साफ कर देना, फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। ये कहकर मम्मी ने मालिक की तरफ देखा और मालिक ने मुस्कुराकर मेरी माँ को कमरे में जाने का इशारा किया। मेरी माँ मालिक के साथ ही कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने एक नज़र झाड़ू पर डाली और दूसरी इस बंगले पर, फिर गहरी सांस भरते हुए पूरे घर का झाड़ू लगाने लगी। मुझे कामकाज की आदत बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मुझे झाड़ू पोछा करने में पूरे 2 घंटे लग गए थे और मैं यही काम करके पूरी तरह से थक गई थी। फिर मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा था, बहुत ज़्यादा बर्तन जमा था। देखकर मुझे रो देने का दिल चाह रहा था। मैं ये सब काम अकेले कैसे कर सकती थी। खैर मैंने बर्तन धोए, किचन की सफाई की, लेकिन साथ साथ में मैं ये भी सोच रही थी कि मम्मी ने सारे काम तो मुझे बता दिए हैं, तो फिर मम्मी कमरे में क्या कर रही हैं। मैं किचन का काम करने के बाद बिल्कुल बेहाल सी हो गई थी। जब मैं बाहर आई तो मालिक का कमरा अभी भी बंद था। मुझे भूख बड़ी तेज़ से लग रही थी, इसीलिए मैंने मालिक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खोला था। वो पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी। मुझसे कहने लगी कि तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। वे कहकर मेरी मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी माँ के पास तो चादर भी नहीं था। लेकिन जब 5 मिनट बाद वो कमरे से निकली तो वैसे ही चादर उनके सर पर लिपटी हुई थी, जिसे वे पहनकर कमरे में गई थी। बाहर आते ही उन्होंने तुरंत ही कमरा बंद कर दिया और मुझे अपने साथ लिए बंगले से बाहर निकल गई। मम्मी की आंखें सूजी हुई थी, जैसे कमरे से रो कर आई हो। मैं ये सोच रही थी कि मम्मी ने बंगले में कोई काम भी नहीं किया, वो तो पूरा दिन मालिक के कमरे में ही थी, सारा काम तो मैंने किया था। लेकिन मेरी माँ को देखकर यही लग रहा था कि जैसे वो बहुत थकी हो, न जाने ऐसा क्या काम किया होगा। मेरी माँ घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लग रही थी और खाने को कुछ भी नहीं था। आधे घंटे के बाद मेरी माँ ने अपने कमरे से बाहर आई। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वो कहने लगी, तुम जाकर पड़ोसन से सब्जी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैं पड़ोसन से सब्जी ले आई और इतनी देर में मम्मी ने मेरे लिए रोटी बना चुकी थी। रात को मम्मी ने पालक पनीर बनाया जो मुझे बहुत पसंद था और मैंने खूब अच्छे से खाया। मेरी माँ ने मेरे लिए सुबह के लिए भी पनीर रख लिया। कहने लगी, कल आकर कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, मैं काम पर जाने से पहले ही रोटियां बनाकर रख दूंगी। मैंने कहा, मम्मी मैं कल तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाऊंगी, बहुत बड़ा घर है, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। मेरी माँ कहने लगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए अभी से काम की आदत डालो, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में मैं अकेले घर का खर्चा नहीं उठा सकती।
मम्मी की मजबूरी सुनकर मैं चुप हो गई। लेकिन अब तो रोज का यही काम था। मम्मी अपने मालिक के साथ कमरे के अंदर चली जाती और मैं सारा काम करती। मुझे वहाँ पर गुस्सा भी आने लगा था और हैरानी इस बात पर होती थी कि मम्मी जब कमरे से बाहर आती तो पसीने से भीगी होती, उनकी आंखें रेड होती और थकी सी होती। एक बार मैंने माँ से कह दिया कि मम्मी आप तो कोई काम भी नहीं करती, देखने में ऐसी थकी हुई लगती हो जैसे सारे घर का काम आपने ही किया हो। वो कहने लगी, मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो। ये कहकर वो चुप सी हो गई। फिर एक लंबी सांस भरकर बोली, गरीबी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिस घर को लग जाए उसे बर्बाद कर देती है। मैं यही सोचती कि पता नहीं मम्मी इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कहाँ से सीखी है। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मम्मी वो हर चीज़ मुझे खिलाती जिसकी मैं फरमाइश किया करती थी, वही बनती थी। हम लोग इस महंगाई के दौर में मलाई कोफ्ते खाते थे। जब मैं मम्मी से पूछती, माँ तुम क्यों इतनी महंगी महंगी सब्जियाँ खरीद रही हो, वो कहने लगती, तुम भी तो मेरे साथ इतनी मेहनत करके कमाने लगी हो, तुम्हें अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है। मम्मी कभी भी खुद अच्छा खाना नहीं खाती थी, मुझे पेट भरकर खाना खिलाती थी और खुद बचा हुआ खाना खाती थी। कभी कभी मैं सोचती थी कैसी महंगाई है जो मेरी माँ के लिए तो है लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरी माँ की खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया था। मेरी माँ अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक रखती थी। मुझे भी मना करती थी कि मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना, लेकिन आज वो बहुत जल्दी में थी। मैं बड़ी हो रही थी, इसीलिए मम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम अब चादर ओढ़ कर जाया करो। मैं मम्मी की अलमारी से अपने लिए चादर निकालने लगी तो वहाँ कपड़े के नीचे से मैं एक ऐसी चीज़ देखी कि मेरा दिल ही धड़कना भूल गया था। मेरी माँ मुझे बाहर पुकार रही थी। मैंने चादर ली और कमरे से बाहर आ गई। मम्मी आज फिर से उस मालिक के कमरे में थी। मेरा आज काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि आखिर ये मालिक मेरी माँ को रोज़ अपने कमरे में क्यों ले जाता है और 3-4 घंटे मेरी माँ से क्या काम करवाता है। मैंने आज इस घर की सफाई दिल से नहीं की थी। थोड़े थोड़े ही सारे काम किए और मालिक के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और मैंने दाएं बाएं देखा कि शायद मुझे कोई खिड़की नज़र आ जाए जिसमें मैं अंदर झांक सकूं कि मम्मी ऐसा भी क्या काम करती है कि इतनी थकी हुई होती है। लेकिन वहाँ कुछ ना था। फिर मेरी नज़र दरवाजे की हॉल पर पड़ी। मैंने उसे हॉल से झांका, लेकिन कमरे की बत्ती बंद थी, बस नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे में हर जगह अंधेरा था, इसलिए मुझे ठीक से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बस कमरे में सामने की खिड़की नज़र आ रही थी, जिसके सामने पर्दा लगाकर रोशनी को आने से रोका गया था। मुझे बिल्कुल मायूसी सी हो रही थी। मैं कई बार मम्मी से पूछ चुकी थी कि मालिक अपने कमरे में ले जाकर क्या काम करवाता है, लेकिन मेरी माँ हर बात को टाल देती थी। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया था कि मैं हर हाल में ये बात जानकर ही रहूंगी। मैं अभी भी उसी हॉल में देख रही थी कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। अभी मैं इग्नोर कर ही रही थी कि मालिक के घर में तो कोई नहीं है, फिर ये कौन हो सकता है। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तो बुरी तरह से हड़बड़ा गई और सट से पीछे हटी। मेरा दिल ऐसा हो गया था कि धड़कना ही भूल गया हो। जब मैंने अपने पीछे पलटकर देखा तो सामने खड़ा नौजवान सा लड़का मुझे ही घूर रहा था। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो चुका था, लेकिन मैंने अब तक किसी नौजवान को यहाँ आते जाते नहीं देखा था। उस लड़के के हाथ में एक बैग था। वो मुझे तिरछी नज़रों से देखकर बोला, ए लड़की, मेरे पापा के कमरे में क्या ताका-झाकी कर रही हो? मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज़ ही गले में कहीं फंस गई हो। मैंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, काकू कुछ नहीं, मैं वो मेरी मम्मी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूँ। मैं भी चुप हो गई। वो कहने लगा, चोर हो? मैं जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। मेरे जवाब से मुझे एक नज़र सर से पैर तक देखा और फिर बोला, कौन हो तुम? मैंने कहा,
मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं जवाब क्या दे रही हूँ। मेरे जवाब पर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, सब अपनी मम्मी की बेटियाँ और बेटे होते हैं। मैं भी अपने पापा का बेटा ही हूँ। लेकिन तुम ये बताओ कि इसके अलावा क्या हो? मैंने कहा, मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ, यहाँ काम करती हूँ। न जाने क्यों मैं बदहवास थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और सामने बने सोफे पर बैठ गया और अपने पाँव सामने रखी शीशे की टेबल पर रख दिया। फिर मुझे इशारा से अपने पास बुलाने लगा, कहने लगा, ए लड़की, आओ मेरे जूते उतारो। ये सुनकर मुझे हैरानी तो हुआ था। मैं एक नौकरानी की बेटी तो थी, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं कर सकती थी। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, मैं ऐसा काम नहीं करती। मेरी बात सुनकर वो बोला, अच्छा, पापा के कमरे में ताका झाकी करती हो और काम नहीं करती? बात सुनो मेरी, अगर मैंने तुम्हारी हरकत अपने पापा को बता दी तो वो तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल देंगे। ये सुनकर मेरे होश उड़ने लगे थे। मैंने कहा, आप ऐसा कुछ मत कहना, मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कुछ नहीं बोला, बस अपने पैरों पे पहने जूते की तरफ इशारा करने लगा। मैं बेबसी से इसके पास पहुंची थी। वो एक 16 से 17 साल का लड़का था। शक्ल भी उस मालिक से ही मिलती थी, लेकिन था बहुत घमंडी किस्म का लड़का। मैं उसके पास रखे शीशे की टेबल के पास बैठ गई और उसके जूते उतारने लगी। मैंने जब उसके जूते उतार कर एक तरफ रख दिया, वो मुझसे एक गिलास पानी मांगने लगा। मैं किचन में आ गई। पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धोए, फिर उस लड़के को पानी दिया। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था